जैसे कि आप जानते हैं कि डिवेंचर्स को हम 3 टाइप से इशू कर सकते हैं। इशूड एट पार, डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम एंड डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट। आज मैं आपको डिवेंचर के इशू करने पर क्या क्या जर्नल एंट्रीज की जाती हैं वो सिखाने जा रहा हूँ। फर्स्टली, जब हम डिवेंचर्स को कैश के लिए इशू करते हैं और फर्स्ट कंडीशन है इश्यू ऑफ डिवेंचर एट पार। जब डिवेंचर्स पर मांगी गई कुल अमाउंट्स उसके फेस वैल्यू अंकित नॉमिनल वैल्यू के बराबर हो तो उसे कहते हैं डिवेंचर्स इशूड एट पार। इस कंडीशन में ये वाली एंट्री बनती है और इसमें भी एक कंडीशन है जो कभी कभी कंपनी अपनी डिवेंचर्स पर फुल अमाउंट्स वन टाइम रिसीव कर लेती है तो कंपनी अपनी बुक्स में एंट्री बनाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। इसमें फुल अमाउंट्स इसमें रिकॉर्ड कर दी जाती है। कंपनी ये जो फर्स्ट एंट्री है इसकी जगह 2 एंट्री भी बना सकती है। उसमें पहली एंट्री बना सकती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, या और इसके ये रिसीव्ड होने की एंट्री है। सेकंड एंट्री बनेगी इसको ड्यू करने के लिए डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। इसके बाद कभी कभी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को रिलीफ देने के लिए जो फुल अमाउंट्स है उसको इंस्टॉलमेंट में रिसीव करती है, कुछ एप्लीकेशन पर, कुछ अलॉटमेंट पर, कुछ फर्स्ट कॉल पर और कुछ कॉल्स पर। उस कंडीशन में हम लोग एंट्री बनाएंगे। पहली एंट्री एप्लीकेशन पर बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकंड एंट्री ऑन अलॉटमेंट डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। इसके बाद हम लोग एंट्री बनाते हैं डिवेंचर अलॉटमेंट रिसीव होने की बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। इसी क्रम में कंपनी अपनी कॉल्स की डिमांड करेगी तो जैसे ही कॉल्स की डिमांड की जाती है तो सबसे पहले हम लोग एंट्री बनाते हैं कॉल्स ड्यू करने की। एंट्री बनेगी डिवेंचर कॉल्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। कभी कभी कंपनी यहाँ पे सीक्वेंस में कॉल मांगती है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, तो उस सिचुएशन के अनुसार हम यहाँ पे कॉल्स का नाम लिख देंगे, फर्स्ट या सेकंड जैसे भी हो। इसके बाद एंट्री बनेगी कॉल्स रिसीव होने की बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर कॉल्स अकाउंट। इसके बाद कभी कभी डिवेंचर्स को कंपनी प्रीमियम पर इशू करती है और जब कंपनी अपने डिवेंचर्स का जो फेस वैल्यू है उससे अधिक अमाउंट रिसीव करती है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कि कंपनी डिवेंचर्स को प्रीमियम पर इशू कर रही है। यानी कि हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कंपनी द्वारा डिमांड की गई जो अमाउंट है वो उस डिवेंचर्स के अंकित मूल्य से अधिक होगी और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम प्रीमियम कहते हैं। प्रीमियम की राशि संबंधित खाते में सम्मिलित कर ली जाती है। सामान्यतः प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ रिसीव किया हुआ माना जाता है। कभी कभी कंपनी में कहीं भी डिवेंचर्स पर प्रीमियम के अमाउंट का उल्लेख नहीं है, अतः कंपनी प्रीमियम की राशि का प्रयोग किसी भी उद्देश्य के लिए कर सकती है, किंतु रूढ़िवादिता के सिद्धांतों का पालन करते हुए सुदृढ़ वित्तीय नीति के लिए इस प्रकार के प्रीमियम की पूंजीगत लाभ होने के लिए प्रीमियम को सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। इस अकाउंट में जो भी शेष होता है
उसको हम बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस वाले जो हमारा हेड होता है उसमें दिखाते हैं। अब प्रश्न आता है कि कंपनी डिबेंचर्स पर जो प्रीमियम रिसीव करती है उसका यूज़ किसके लिए करते हैं, यानी कि जो कंपनी ने एक्स्ट्रा प्रीमियम रिसीव किया है उसको वो कहाँ यूज़ करेगी। तो इसके लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कंपनी जो पूंजीगत हानि कैपिटल नेचर के लॉसेस होते हैं उनको राइट ऑफ करने के लिए इसको यूज़ करती है, जैसे शेयर्स और डिबेंचर्स के इश्यू होने पर डिस्काउंट, शेयर्स और डिबेंचर्स के शोधन पर दिया जाने वाला प्रीमियम, जो अभी अंडरराइटिंग कमीशन होता है, अभिगोपन कमीशन होता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज होते हैं, उनको राइट ऑफ करने के लिए कंपनी प्रीमियम को यूज़ करती है। थर्ड कंडीशन होती है कंपनी शेयर्स को डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू करती है जब कंपनी एप्लीकेंट से जो डिबेंचर्स की फेस वैल्यू है उससे कम अमाउंट की डिमांड करती है। उस कंडीशन को हम डिबेंचर्स को कटौती पर निर्गमन कहते हैं। जब डिबेंचर्स कटौती पर निर्गमित किए हों तो ऋण पत्रों के निर्गमन पर प्राप्त होने वाली राशि बैंक अकाउंट में डेबिट, स्वीकृत कटौती की राशि से डिबेंचर कटौती खाता डेबिट और ऋण पत्रों के पूर्ण अंकित मूल्य से ऋण पत्र खाता क्रेडिट किया जाता है। इसके लिए हम लोग एंट्री बनाते हैं डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे विद द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट, डिस्काउंट में विद द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एंड टू डिबेंचर अकाउंट में टोटल अमाउंट। डिबेंचर्स के कटौती पर निर्गमन पर कंपनी अधिनियम में कोई कानूनी बाधा नहीं है, यानी कि डिबेंचर्स को डिस्काउंट भी इशू किया जा सकता है। इस पर जो डिस्काउंट कंपनी डिबेंचर्स को इशू करते समय देती है उसकी भी कोई लिमिट नहीं है। कंपनी डिबेंचर्स पर दी जाने वाले डिस्काउंट को अपनी बैलेंस शीट्स में अदर करंट एसेट्स अथवा अदर नॉन करंट एसेट्स शीर्षक के अंतर्गत दिखाती है, किंतु यदि संचय और आधिक्य शीर्षक के अंतर्गत कोई आगम या पूंजी संचय या प्रतिभूति प्रीमियम खाते में कोई शेष है तो कटौती की राशि को इसमें से राइट ऑफ कर देना उचित होगा।